आइए हम लोग इस अंक में वर्ग 10 के विज्ञान के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से अवतल दर्पण जो एक गोलीय दर्पण है इसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में सीखते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के दौरान हम किरणों का उपयोग करते हैं और किरण के कुछ गुण होते हैं। इसमें अवतल दर्पण में जो किरण का गुण होता है ये 4 होता है, जो 4 चित्र द्वारा दिखाया गया है। ये 4 गुण होते हैं, इसके बारे में पहले जानना आवश्यक है कि इनका क्या गुण है। उसी के आधार पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पहला गुण है किरण का। क्या गुण होता है? जैसे किरणें जो अवतल दर्पण पर जो किरणें आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होती है परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। आप जानते हैं कि ये देखिए जो अवतल दर्पण है इस पर एक मुख्य अक्ष होता है। ये मुख्य अक्ष है जिसका केंद्र को हम O लिखे हैं, O द्वारा निरूपित किया गया है। यहाँ C जो है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, F जो है मुख्य फोकस है। तो ये मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह एक गुण है किरण का। अब देखिए दूसरा गुण क्या है कि अगर ये अवतल दर्पण फिर है, ये मुख्य अक्ष है, तो इस पर अगर एफ से होकर किरण दर्पण पर पड़ती है, एफ से होकर के अगर किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दूसरा गुण है अवतल दर्पण पर पड़ने वाले किरण का। अब कि इसका तीसरा गुण है किरण का। क्या गुण है कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के केंद्र या वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली किरण या दर्पण पर पड़ने वाली किरण पुनः उसी पथ से लौट जाती है। यह तीसरा गुण हुआ। अब एक और गुण है, चौथा गुण, कि ये अवतल दर्पण पर इसके जो केंद्र बिंदु है या इसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाकर आपतित किरण या दर्पण पर पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो ये 4 गुण है किरण का और इन्हीं 4 किरण में से हम 2 किरण का उपयोग करके और किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ऐसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की 6 स्थिति को लिया गया है। एक स्थिति होता है, आप जानते हैं उसके बारे में, वो सारणी है जिसके बारे में याद होना चाहिए। जब ये याद रहेगा तो आसानी होता है प्रतिबिंब के निर्माण में। तो पहला क्या उसमें स्थिति होता है कि अगर वस्तु अनंत पर है, मतलब C से बहुत पहले अनंत पर है, तब उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? दूसरी स्थिति होता है कि अगर वस्तु C मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? तो अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब का निर्माण F पर होता है। और जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो प्रतिबिंब ये वस्तु होता है, प्रतिबिंब नहीं वस्तु जो होती है, उसका प्रतिबिंब F और C के बीच में बनती है और फिर वस्तु C पर रखा जाता है। तो जो वस्तु C पर रहती है उसका प्रतिबिंब C पर ही बनती है। जो वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है उसका प्रतिबिंब C से परे बनती है और ये सब प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है। फिर एक बार वस्तु को रखा जाता है F पर, तो अगर जो वस्तु F पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और एक स्थिति, छठी स्थिति होती है कि वस्तु को जब F और P के बीच में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस अवतल दर्पण से पीछे होता है, आवर्धित होता है, आभासी होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार ये 6 स्थितियां हैं जिससे प्रतिबिंब का निर्माण करना हम सीखेंगे। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण देखा जाए कि कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है।
अवतल दर्पण में वस्तु का या बिंब भी इसको कहते हैं, इसके प्रतिबिंब के निर्माण के लिए पहली स्थिति इस प्रकार देखिए है। कैसे? वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एक पर बनेगा, साइज छोटा होगा बिंदु के समान, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसके लिए देखिए हम लोग बनाएंगे एक अवतल दर्पण। इस प्रकार बनाइए, इसको कलाई कर दिया जाएगा पीछे। ये अवतल दर्पण हो गया। इसके सामने एक मुख्य अक्ष खींचा जाएगा, ये P हो गया। यहाँ पर F मान लीजिए, यहाँ पर C मान लीजिए, और इधर अनंत पर मान लीजिए ये कोई वस्तु है या बिंब है। इसको बिंब भी कहते हैं वस्तु को। इससे अनेक किरणें निकलती हैं, लेकिन हम लोग केवल 2 किरण का इस्तेमाल करेंगे। तो एक किरण ये मुख के समांतर आएगी, तो इसका गुण क्या होता है कि F से होकर फिर निकल जाएगी। ऐसे जो किरण गोलीय दर्पण पर या अवतल दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, वह F से होकर गुजरती है। इस प्रकार नीचे से एक किरण आपको दिखा देना होगा। ये मुख अक्ष के समांतर इधर से भी आती है, तो दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होकर के इसका इधर भी निकल जाती है। तो इस प्रकार F पर ये कटता है, तो ये प्रतिबिंब F पर इस प्रकार बनती है। तो ये पहली स्थिति हो गया। ऐसे ये पहली स्थिति हो गया। अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में हम लिखेंगे वस्तु। वस्तु कहाँ? वस्तु या बिंब कहाँ? तो C तथा अनंत के बीच, C तथा अनंत के बीच, C तथा अनंत के बीच में अगर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? तो यहाँ F पर, पहली स्थिति में F पर, अब F और C के बीच में बनेगी प्रतिबिंब। F तथा C के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और साइज कैसा होगा? तो साइज छोटा ही होगा, साइज छोटा है। और प्रकृति क्या होगा इसका? प्रकृति तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब देखिए 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जिसे, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये है दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे। इस प्रकार देखिए, तो ये पहले हम अवतल दर्पण इस प्रकार बना लेते हैं। अवतल दर्पण ये हम इसको कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण हो गया। इसके सामने मुख अक्ष बनाते हैं हम। मुख अक्ष का निर्माण ऐसे किया, ये बीच वाला पॉइंट को हम लोग P द्वारा निरूपित करते हैं, जिसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ मान लीजिए ये F हो गया, और ये मान लीजिए C हो गया। और वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? तो यहाँ देखिए C तथा अनंत के बीच में, तो C यहाँ है और इधर अनंत मान लेते हैं बीच में। ये बीच में मान लीजिए प्रतिबिंब, ये वस्तु को रखा जाता है या बिंब को रखा गया। तो प्रतिबिंब का निर्माण हमको कहाँ करना है? तो C और F के बीच में। तो एक किरण मुख अक्ष के समांतर, किरण के गुण का इस्तेमाल करेंगे जो मुख अक्ष के समांतर जाती है, तो यह परावर्तन के बाद F से होकर के गुजर जाएगी। ऐसे देखिए F से होकर गुजारिए ऐसे। तो इस प्रकार ये किरणें ऐसे निकल जाती है। दूसरी किरण को हम C से होकर देखिए गुजारेंगे। ये किरण को C से होकर गुजारेंगे, या अगर ऐसे गुजरती है किरण तो ये C से होकर जो किरण जाती है उसी पथ से पुनः लौट जाती है। और इस प्रकार देखिए ये दोनों किरणें कहाँ कट रही हैं? तो ये कट रही हैं C और F के बीच में,
तो यहाँ पर ही ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मान लीजिए वस्तु का नाम हम ए और बी देते हैं, तो ई प्रतिबिंब को फिर हम डिनोट करेंगे बी डैश ए डैश इसके द्वारा। तो इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। फिर तीसरी स्थिति में फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए ये हो गया दूसरी स्थिति, ठीक है। अब तीसरी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु या इसको बिंब भी लिख सकते हैं या बिंब भी कहते हैं, ये कहाँ पर रहेगा। देखिए दूसरी स्थिति में वस्तु थी सी और अनंत के बीच में, अब वस्तु को रखेंगे सी पर। तो वस्तु सी पर माने वक्रता केंद्र पर सी पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होता है इसके लिए प्रतिबिंब सी पर और साइज वस्तु के बराबर होगा। साइज देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सभी की ये प्रकृति तो वास्तविक और उल्टा है, लेकिन साइज में अंतर होते जा रहा है। तो साइज क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर जितनी ऊंची वस्तु है उतनी ही ऊंची प्रतिबिंब का साइज भी होगा। और प्रकृति क्या होगा, प्रकृति तो वही रहेगा, अभी प्रकृति होगा वास्तविक एवं उल्टा। इसके लिए देखिए हम लोग बनाए ये प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। ये देखिए एक आप अवतल दर्पण का निर्माण करें, ऐसे अवतल दर्पण ये बना देंगे, अवतल दर्पण हुआ। इससे भी अच्छा आप लोग छात्रों बना सकते हैं अवतल दर्पण। इसके बाद ये इसका नामकरण कर देंगे, पी हो गया अर्थात ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, है ना। तो अब बिंब को रखना है सी पर बिंब को रखेंगे। तो ये वस्तु को हम लोग रखते हैं ऐसे सी पर रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो एक किरण को हम लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है दर्पण पर। तो इस गुण के अनुसार ये किरण परावर्तन के बाद ऐसे एप से होकर के और इस प्रकार गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक किरण का इस्तेमाल ये हो गया। अब दूसरा किरण का इस्तेमाल फिर हम करके, तो देखिए दूसरा किरण हम इसको एक किरण फिर एप से होकर के ले जाएंगे दर्पण पर ऐसे। तो एप से होकर के जो किरण दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के बाद वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल जाएगी। तो जहाँ पर ये किरणें कट रही हैं, जहाँ पर ये किरणें कट रही हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। मान लीजिए बिंब हो गया ए बी, तो प्रतिबिंब हो जाएगा बी डैश ए डैश। इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो तीसरी स्थिति इस प्रकार होती है। यहाँ पर चौथी स्थिति के लिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिबिंब है समान साइज का ही रहेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। चौथी स्थिति में क्या, यहाँ पर हम बिंब को रखेंगे, बिंब या वस्तु, बिंब या वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो रखा जाएगा सी और एफ के बीच में। अब सी तथा एफ के बीच में रखिए। तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होना चाहिए, तो सी और सी के परे, कहिए सी के परे ना। और साइज क्या होगा, साइज तो अब बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा। और प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और
और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इसके लिए देखिए, ये जो चौथी स्थिति है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। एक अवतल दर्पण पुनः बनाना है। अवतल दर्पण को ऐसे बनाइए, ये अवतल दर्पण मान लीजिए हो गया। तो इसका मुख्य अक्ष आप खींचिए, मुख्य अक्ष लीजिए और इस पर P लिखिए, ये ध्रुव हो गया। फिर F और C और F, इसे डिनोट करेंगे। अब वस्तु को कहाँ रखना है, C और F के बीच में। तो वस्तु को ऐसे C और F के बीच में रखिए। अब इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ है, तो प्रतिबिंब C के परे। तो एक किरण हम लेते हैं ऐसे, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, तो F से होकर गुजरेगी। यह किरण का गुण ही है। इस प्रकार ये जाती है। इसके बाद फिर दूसरी किरण को हम लेते हैं जो आगे की ओर जाएगी। दूसरी किरण को, एक किरण आप C से लीजिए, C से एक किरण को हम लेंगे। तो यहाँ C से इसको और इसके शीर्ष से होते हुए दर्पण पर ऐसे पड़ती है किरण और पीछे की ओर यह जा कर के एक बिंदु पर ये कटेगी। ये जो किरण है, ये दोनों किरणें कट जाती हैं। तो जहाँ पर कटती हैं यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, ये कहाँ पर ये कट रही है किरण, यहाँ पर ये एक दूसरे की किरणें काट रही हैं। तो मान लीजिए ये वस्तु हो गया A B, तो प्रतिबिंब हो जाएगा B डैश A डैश। तो इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है और प्रतिबिंब बड़ा होता है वस्तु के साइज से। और ये किरण देखिए, किरण के दो गुणों के इस्तेमाल, C से अर्थात वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी यहाँ दर्पण पर, पुनः उसी पथ से लौट जाती है और यहाँ कटती हैं किरणें। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा प्रतिबिंब या वस्तु जब C और F के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब देखिए पांचवा स्थिति क्या है। पांचवी स्थिति क्या है, अब बिंब, केवल बिंब ही लिख करके छोड़ दे रहा हूं। बिंब कहाँ, तो बिंब F पर, बिंब F पर, वस्तु को F पर रखा गया। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, बताइए। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निर्माण होगा अनंत पर, यही होगा अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर, और वस्तु F पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर। साइज क्या होगा इसका, साइज बहुत बड़ा, बहुत बड़ा माने आवर्धित। प्रकृति क्या होगा, प्रकृति हो जाएगा इसका वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो एक अवतल दर्पण फिर बनाना है। अवतल दर्पण ऐसे बनाया जाए, एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं। इसके बाद इसके सामने हम एक मुख्य अक्ष इस पर डालते हैं। ये ध्रुव है, ये F है, ये C है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है F पर। यहाँ पर वस्तु को रखा जाए, वस्तु है F पर। तो वस्तु F पर है तो एक किरण जो मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है, परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, F से होकर जाएगी, F से होकर ये चली जाएगी। अच्छा, दूसरी किरण को लीजिए। दूसरी किरण
फिर हम लोग सी से होकर गुजारते हैं। सी से होकर ये किरण जो जाएगी दर्पण पर, यह पुनः उसी पथ से लौट जाएगी और ये अनंत की ओर जाएगी। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। आगे जाकर ये कटती है किरण, लेकिन प्रतिबिंब अनंत पर बनती है और प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। अब देखिए छठी स्थिति है। छठी स्थिति इसमें वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? वस्तु या बिंब को कहाँ रखा जाएगा? एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? प्रतिबिंब, छठी स्थिति है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और इसका साइज क्या होगा? साइज आवर्धित या बड़ा, आवर्धित ना। और इसका प्रकृति क्या होगा? प्रकृति इसका होना चाहिए, प्रकृति होगा आभासी एवं सीधा। ये छठी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण में एक ये छठी स्थिति है जिसमें कि प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता है और सीधा होती है प्रतिबिंब। तो अब हम लोग देखिए यहाँ अवतल दर्पण पहले बनाइए। अवतल दर्पण इस प्रकार हम अवतल दर्पण पहले बनाएंगे, ऐसे ये कलई करेंगे। कलई दिखाने पर ही ये अवतल दर्पण कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका हम मुख्य अक्ष पर डालते हैं, ये पीछे तक ले जाएंगे। यहाँ पर ये P ध्रुव हो गया, ये हो गया F हो गया और ये C हो गया। ये बिंब को हम लोग को रखना है यहाँ पर, ये F और P के बीच में। ये एक किरण देखिए जो मुख्य के समांतर जाती है, ये F से होकर कैसे लौट जाती है। इस किरण को हमें क्या करना है? पीछे की ओर ऐसे बढ़ा देना है, डॉट डॉट करके बढ़ा के दिखा देना है। और दूसरा गुण का इस्तेमाल देखिए करेंगे। चौथा गुण उसमें किरण का एक गुण था कि ये जो है किरण अगर ये ध्रुव पर पड़ती है इस प्रकार, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के उतना ही कोण बनाते हुए, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये आगे की ओर बढ़ जाती है। इसको भी हम पीछे की ओर ऐसे जब बढ़ाएंगे ना, तो ये एक बिंदु पर कट जाता है। दोनों किरणें कटती हुई प्रतीत होती हैं और इस प्रकार यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस प्रकार अगर वस्तु का नाम A और B आप रखते हैं तो प्रतिबिंब हो जाएगा A' और B'। इस प्रकार ये छठी स्थिति में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये प्रतिबिंब आवर्धित होता है, आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब जानते हैं किसको कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार 6 स्थिति है। ये अवतल दर्पण का 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाया जाता है। तो ये 6 स्थिति है। तो ये प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया है जो दिखाया गया, अगर इसको आप समझ गए हो, समझ में ये आता हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।